हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर कल आपको अच्छा दिन चाहिए तो आज का जो भी आपका बुरा दिन है उससे आपको लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? तो ये जो तारा है उसकी सटीक दूरी बताने के लिए स्टारबेरी जो सेंसर है उसको लॉन्च किया गया है। तो उसको कौन सी संस्था है जिसने लॉन्च किया है? तो वो है इसरो। किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। ये जो स्टारबेरी सेंसर है ये कब लॉन्च किया गया था? तो इसरो ने इसी साल में ही एक रॉकेट को लॉन्च किया था। कौन सा रॉकेट? PSLV C55। कौन सा? तो PSLV C55 जो है ये रॉकेट को इसरो ने लॉन्च किया था। अच्छा, इस जो रॉकेट था इसमें किस देश का 2 उपग्रह भी लॉन्च किया गया था? तो वो किस देश का था? तो वो सिंगापुर का था। किस देश का था? तो सिंगापुर का 2 उपग्रह इसमें लॉन्च किया गया था। अच्छा, यहाँ PSLV C55 है तो इसमें जो है ये रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो इसी रॉकेट में स्टारबेरी जो सेंसर है वो लॉन्च किया गया था। लॉन्च तो ये बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इसका जो काम करना, ये जो सेंसर है ये काम करना अब शुरू किया है, इसीलिए ये करंट में है। अच्छा, सेंसर का काम क्या है? तो वो जो तारा है अंतरिक्ष में, उस तारा की सटीक स्थिति को वो बताएगा। अगर इसको अपनी भाषा में बोले तो ये खगोलीय कंपास है। ऐसे कंपास देखते हैं ना जो आपको बताता है किधर मतलब कितना डिस्टेंस वो दूरी, वही ये खगोलीय कंपास है जो स्टारबेरी सेंसर है सो। अच्छा, यहाँ पे इसरो की बात आई तो बता दीजिए कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हो गया बेंगलुरु। इसका हेडक्वार्टर क्या होगा? तो बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर हो गया। वर्तमान में अभी इसके प्रमुख कौन है? अभी हेड कौन है? तो इसके हेड हो गए S सोमनाथ। कौन है हेड? तो S सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के हेड है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली RSV वैक्सीन एरेम्सवी का किसने स्वीकृति दी? तो इसकी स्वीकृति किसने दी? एरेक्सवी। कौन सा? एरेक्सवी है ये, ठीक है, एरेक्सवी। इसकी स्वीकृति किसने दी है? तो इसकी स्वीकृति दी है अमेरिका ने। ये है क्या? ये जो RSV वैक्सीन जो है इसको किस कंपनी ने बनाया है? इसको ब्रिटिश दवा कंपनी बनाया है। किसने बनाया है? तो ब्रिटिश दवा कंपनी जो है उसने इस वैक्सीन को बनाया है। RVS ये कौन सा वायरस है? तो R फोर होता है रिस्पायरेटरी, S फोर सिंक्राइटियल। S फोर क्या होता है? तो S फोर सिंक्राइटियल और V फोर वायरस। V फोर क्या होता है? तो वायरस। ये रोग मतलब किससे संबंधित है? ये जो है तो वो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा गीता कर्मिकुला भीम बीमा योजना को शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। कौन है मुख्यमंत्री? तो के चंद्रशेखर राव। उन्हीं के द्वारा ये जो है बीमा योजना जो है ये शुरू किया गया है। इस योजना में क्या है? तो जो ताड़ी निकालने, ये योजना किसके लिए? जो ताड़ी निकालने वाले लोग होते हैं उनके लिए योजना बनाई गई है। किसी ताड़ी तस्कर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु होने पर 5 लाख रुपया की बीमा राशि उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनके बैंक के खाते में बीमा राशि ये 1 सप्ताह के भीतर जमा करा दी जाती है। वही है ये गीता कर्मिकुला भीम बीमा योजना। अच्छा, अभी
यहाँ तेलंगाना हो गई, तो इसकी राजधानी क्या हो गई, तो इसकी तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद। इसकी राजधानी क्या हो गई, तो इसकी राजधानी हो गई हैदराबाद। अगर इसका गवर्नर पूछे कि गवर्नर कौन है, तो तमिलिसाई सुंदरराजन। गवर्नर कौन है, तो तमिलिसाई सुंदरराजन जो है तेलंगाना के गवर्नर हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारतीय स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यानी SMB को समर्थन देने के लिए 2 पहल की शुरुआत की है? तो ये 2 पहल को शुरुआत किसने किया है, वो किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिकी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिकी कंपनी है। इसका स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना हुआ है 1975 में। इसका स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना 1975 में हुआ है। ये इसके संस्थापक कौन है, किन्होंने स्थापना किया है, तो बिल गेट्स एवं पॉल एलन। कौन किए हैं, तो बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने इसकी स्थापना की है। वर्तमान में इसके CEO कौन है, तो सत्य नाडेला। CEO कौन है अभी, तो सत्य नाडेला जो है इनके CEO है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश से शुरुआत करते हुए किस कंपनी ने अपनी पहली विदेश क्षमता वृद्धि की है? तो वो कौन सी कंपनी है, तो वो कौन सी कंपनी है जिसने अपनी पहली विदेश क्षमता को वृद्धि की है, वो है NTPC। कौन सी है, तो NTPC। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC की स्थापना कब हुआ था, 1975 में इसका स्थापना हुआ था। NTPC का स्थापना कब हुआ है, तो 1975 में इसका स्थापना हुआ है। इसका हेड क्वार्टर पूछे कि हेड क्वार्टर NTPC का कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। NTPC का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में हो। अच्छा, ये जो पहली विदेश क्षमता वृद्धि की गई है, इसका जो परियोजना है उसका नाम क्या दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। नाम क्या दिया गया है, तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट इसका नाम दिया गया है। जिससे ये जो मतलब स्थापित किया गया है प्लांट, इससे NTPC की जो क्षमता है वो बढ़कर 72,304 मेगावाट हो गई है। किसके सहयोग से ये जो बैठाया गया है परियोजना, वो किसके सहयोग से बैठाया गया है, तो BPFI। किसके सहयोग से, तो BIFPCL। किसके सहयोग से, तो इसके सहयोग से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हुआ बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसके सहयोग से ये बनाया गया है। BIFPCL इसके सहयोग से ये बैठा है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, गेल। क्या है, GAIL, गेल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गैर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना पूछे कि स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना हुआ है 1984 में। इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1984 में। और इसका हेड क्वार्टर पूछे, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर हो गया नई दिल्ली। इसका हेड क्वार्टर क्या हो गया, इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं भेल। तो भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या होता है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना पूछे कि स्थापना कब हुआ है, 1964 में। इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1964 में इसका स्थापना हुआ है। और हेड क्वार्टर पूछे इसका, तो इसका हेड क्वार्टर भी नई दिल्ली है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेल। तो सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना 1973 में हुआ है। और इसका हेड क्वार्टर पूछे कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर भी नई दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो कौन से खिलाड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो संन्यास लेने वाले हैं, तो वो बन गए, वो कौन से खिलाड़ी है, देखिए ऑप्शन, शबनम इस्माइल। कौन है, शबनम इस्माइल।
ये जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये है कौन? तो एक गेंदबाज है जो कहाँ के खिलाड़ी है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। कहाँ के है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ये, दक्षिण अफ्रीका के ये खिलाड़ी है। इन्होंने जो ये इस्माइल है, इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 2020 और टेस्ट में 241 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। कितना खेले हैं? तो 241। वनडे में इस्माइल ने 191 विकेट, सर्वकालिक सूची में भारत के जो झूलन गोस्वामी हैं उनके बाद ये दूसरे स्थान पे है। एक नंबर पे कौन है? तो झूलन गोस्वामी, ये एक नंबर पे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के तहत प्रति माह 1500 के प्रावधान को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। वो कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई शिमला। इसकी राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई शिमला। यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हो गए यहाँ के सीएम हो गए। अगर गवर्नर पूछे कि यहाँ की गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल। गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल जो हो गए यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से याद रखिए कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा चाय है उनको यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। और कौन सी परियोजना वहाँ पे चालू की गई है? तो संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश में चालू की गई है। और अज्ञात शवों का जो डीएनए डेटाबेस रखने में भारत का प्रथम राज्य कौन है? वो भी हिमाचल प्रदेश है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता निजेल अमोस को किस खेल से 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो वो किस खेल से उसको 3 सालों के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो धावक। अच्छा, ओलंपिक खेल जो होता है वो कितने वर्षों पर होता है? वो हर 4 वर्ष पे होता है। हर कितने वर्ष पे होता है? तो 4 वर्ष पे होता है। ओलंपिक खेल एक ग्रीष्मकालीन होता है, एक शीतकालीन होता है। तो ग्रीष्मकालीन जो है, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल हुआ था इसमें मेजबान कौन कौन से देश थे? 2020 का जो ओलंपिक हुआ था ग्रीष्मकालीन, तो उसमें कौन सा देश मेजबानी किए थे 2020 में? तो वो किए थे जापान। कौन सा किया था? 2020 में जापान। 2024 में कौन सा देश करेगा? तो 2024 में करेगा फ्रांस। 2024 में कौन करेगा? तो 2024 में करेगा फ्रांस। और 28 पूछे कि 2028 में कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका। 2028 में कौन सा करेगा? तो ये सब ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल होने वाला है उसमें मेजबान देश है ये सब। अगर पूछे शीतकालीन जो है तो वो 2018 में कौन किया था? 2018 तो वो किया था दक्षिण कोरिया। 2018 का कौन किया था मेजबानी? तो वो दक्षिण कोरिया किया था। 2022 का कौन किया है? तो 2022 का जो है वो चाइना किया है। कौन किया है 2022 का? तो चाइना। और 2026 में होने वाला है शीतकालीन, उसका कौन करेगा मेजबानी? तो वो 2026 का इटली करने वाला है। 2026 में कौन करने वाला है? तो 2026 में इटली करने वाला है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे द्वारा किस राज्य को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? तो वो कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या हो गई? तो बेंगलुरु। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो बेंगलुरु इसकी राजधानी हो गई। वर्तमान में यहाँ पे सीएम कौन है? तो सीएम है बसवराज बोम्मई। कौन है सीएम? तो बसवराज बोम्मई जो है यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम है। अगर गवर्नर पूछे कि गवर्नर कौन है यहाँ के? तो थावरचंद गहलोत। कौन है गवर्नर? थावरचंद गहलोत जो है
यहाँ का भी वर्तमान में गवर्नर है। अच्छा, यहाँ पे कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक में हाल ही में फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो वो कर्नाटक को दिया गया है। फसल बीमा योजना जो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है तो किस राज्य को? तो वो कर्नाटक को दिया गया है। वोट फ्रॉम होम विकल्प की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो वो भी कर्नाटक में की गई थी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे खोला गया था? वो भी कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला गया था। और डिजिटल लेन देन में भारत का जो कौन सा शहर था जो टॉप पे था? तो वो भी बेंगलुरु था। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के सितवे बंदरगाह को चालू करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से MV-IIT लाइन के उद्घाटन शिपमेंट को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो हरी झंडी किसने दिखाए हैं? तो वो दिखाए हैं शांतनु ठाकुर। कौन दिखाए हैं? तो शांतनु ठाकुर ने इनको हरी झंडी दिखाया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करने जा रहा है? जो तीसरे संस्करण होने वाले हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, कौन सा संस्करण है? तो तीसरा। इसकी मेजबानी कौन सा करने वाला है राज्य? तो वो राज्य करने वाला है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य करने वाला है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ये राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई लखनऊ। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो लखनऊ इसकी राजधानी हो गई। अच्छा, लखनऊ ये किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी किनारे है। लखनऊ को और क्या कहते हैं? तो नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर किसको कहते हैं? तो वो लखनऊ को कहते हैं। अच्छा, हाल ही में हुडको पुरस्कार स्वच्छता के लिए जो दिया जाता है वो किसे दिया गया है? तो वो भी उत्तर प्रदेश को दिया गया है, स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार। अच्छा, स्कूल चलो अभियान जो 2023 था वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो वो भी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 वो कहाँ पे हुआ है? तो वो भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। सेरीकल्चर मेला का उद्घाटन जो हुआ है 2023 में वो कहाँ पे हुआ है? तो वो भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे कि पहला राज्य कौन है? तो वो उत्तर प्रदेश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो वो राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो ये उत्तर प्रदेश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? तो दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी संगठन वर्तमान में अंगदान से संबंधित एक मैनुअल विकसित कर रहा है? तो वो कौन सा संगठन है? तो वो संगठन है नोटो। कौन सा? NOTO, नोटो। ये संगठन है, ये राष्ट्रीय अंग और प्रत्यारोपण का संगठन है। क्या चीज़ का है? तो राष्ट्रीय अंग और प्रत्यारोपण का ये संगठन है। ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।